है गाइस हाय। तो कैसे आप सब। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डे एजुकेशनल साइट। तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो टीसू पढ़ा था, उसके पहले वाली क्लास में हम टिश्यू का क्लासिफिकेशन और उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो गाइस टिश्यू का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को बेस करके जैसे कि क्लासिफिकेशन हुआ था उसको हम देख चुके थे। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं इसका जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन। तो इस प्लेन में जो डिवीजन होता है उसको बेस करके हमारा टिश्यू किस किस तरह से क्लासीफाई हुआ है। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो गाइस बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन, on the basis of the plane of the division, the meristem have been divided into three types। तो गाइस प्लेन में जो डिवीजन होते हैं, जो कि सेल्स का डिवीजन होते हैं, उसको बेस करके हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये फ्रेंड्स तीन तरह से होते हैं। तो गाइस क्या क्या हो सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट वन है दैट इज मास मेरिस्टेम। तो गाइस क्या होता है मास मेरिस्टेम, चलिए देखते हैं। तो गाइस मास मेरिस्टेम, हियर द सेल डिवाइड इन ऑल द प्लेन। तो गाइस इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो सेल्स होते हैं फ्रेंड्स इस तरह का प्लेन में हर तरह का सेल्स इसमें डिवाइड होता है, दस रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो गाइस इसीलिए इसका जो वॉल्यूम होता है फ्रेंड्स इंक्रीज होते हैं। देन गाइस मास ऑफ द सेल आर फॉर्म्ड as seen in cortex pith and endoplasm। तो इस सेल का जो मास होता है फ्रेंड्स वो फॉर्म होता है, ये फ्रेंड्स दिखाया जाता है कहाँ से फ्रेंड्स, कोटेक्स एंड पीथ और फ्रेंड्स इसका एंडोस्पर्म में भी। ओके तो गई ये गई मास मेरिस्टेम। देन गाइस नेक्स्ट जो है दैट इज प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम भी क्या होता है देखते हैं। द सेल डिवाइड इनटू टू प्लेन्स। तो इसमें क्या होता है, सेल जो होते हैं फ्रेंड्स दो तरह से डिवाइड होते हैं, जो कि फॉर्म प्लेट्स ऑफ सेल, जो कि फ्रेंड्स सेल का प्लेट फॉर्म करने के लिए ये डिवाइड होते हैं। ओके गाइस then guys they form that surface by increasing area of organ। तो ये क्या ऐसे भी फॉर्म होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, ये फॉर्म होने की वजह से इसका जो ऑर्गन का जो एरिया होते हैं फ्रेंड्स वो भी इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस लीफ फॉर्मेशन, यूनिसेरिएट, एपिडर्मिस एंड मल्टीसेरिएट ब्लेड ऑफ द लीव्स। तो गाइस इस तरह का जो फंक्शन होते हैं फ्रेंड्स वो इंक्रीज आते हैं। देन गाइस नंबर थर्ड दैट इज रिब मेरिस्टेम। तो ये सब खत्म हुई, लास्ट में जो है दैट इज रिब मेरिस्टेम। The cells divide only the plane of right angle to the longitudinal axis। तो गाइस इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सेल जो डिवाइड होते हैं फ्रेंड्स ओनली इसका प्लेन जिसमें फ्रेंड्स राइट एंगल टू द और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के तरफ ये कि सेल डिवीजन होता है एंड फॉर्म द सेल, और फ्रेंड्स सेल्स को फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल गाइस एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, अप रूट एंड स्टेम, ये इसका एग्जांपल होते हैं। ओके गाइस तो गाइस खत्म हुई हमारा दैट इज डिवीजन ऑन प्लेन। देन गाइस नेक्स्ट जो रिवीजन है दैट इज बेस्ड ऑन पोजीशन। तो गाइस पोजीशन का बेस करके हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे क्लासिफाई हुआ है चलिए देखते हैं अगेन। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तो गाइस ये भी इसका पोजीशन का बेस करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन गाइस तीन तरह से डिवाइड हुई है, जैसे कि फर्स्ट वन दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, देन गाइस सेकंड इंटरकलरी, देन गाइस लैटरल मेरिस्टेम। ऐसे तीन तरह से ये डिवाइड हुआ है। तो गाइस वन बाय वन चलिए देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट चलिए देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। ओके गाइस तो गाइस एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, दे आर प्रेजेंट एट द एपिसेस ऑफ द स्टेम। तो गाइस एपिकल मेरिस्टेम एक तरह से टिश्यू होते हैं जो कि फ्रेंड्स इसका एपिसेस जो कि स्टेम का एपिसेस में ही प्रेजेंट होता है, और फ्रेंड्स रूट एंड ब्रांचेस में भी ये प्रेजेंट होते हैं। दिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट पार्ट। तो फ्रेंड्स ये किस तरह से हेल्प होते हैं प्लांट को, ये फ्रेंड्स जो प्लांट पार्ट का जो लेंथ होते हैं फ्रेंड्स उसको ये इंक्रीजिंग करते हैं। इन टेरिडोफाइट्स वन सेल कंस्टिट्यूट द एपिकल मेरिस्टेम, मैनी सेल फॉर्म द एपिकल मेरिस्टेम इन हर प्लांट। तो इस टेरिडोफाइट्स में क्या होता है फ्रेंड्स, ओनली सिंगल सेल जो होता है फ्रेंड्स एपिकल मेरिस्टेम से कंस्टिट्यूट होते हैं, बल्कि फ्रेंड्स मैनी सेल होते हैं कहाँ फ्रेंड्स, टिपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं फ्रेंड्स वो हायर प्लांट्स में भी होते हैं। ओके तो गाइस ये रही एपिकल मेरिस्टेम। देंगे आप फिगर में देख सकते हैं कौन है किस किस का पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज गाइस एपिकल मेरिस्टेम। देंगे जो इसका मिडिल पार्ट दैट इज इंटरकलरी मेरिस्टेम, जो कि इसका नीचे रहता है एपिकल मेरिस्टेम का नीचे। तो ये जो है सबसे लास्ट में ये लैटरल मेरिस्टेम, और जैसे कि आपको पता है ये जो है दैट इज इंटरनल, तो इसका हर एक ये जो रहता है ये फ्रेंड्स नोड्स होते हैं। ओके नेक्स्ट तो ये जो होता है फ्रेंड्स पोजीशन ऑफ द मेरिस्टेम, किस किस पोजीशन में ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड टिश्यू दैट इज इंटरकलरी मेरिस्टेम टिश्यू। तो ये क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। दिस आर द पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। तो फ्रेंड्स एपिकल मेरिस्टेम का एक तरह सा पार्ट होता है,
which gets separated from apex due to the development of the permanent tissue in between। जो कि फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स एक तरह से अपिकल मेरिस्टेम के एक तरह का पार्ट होता है। ये फ्रेंड्स सेपरेट हो जाते हैं किस तरह से, तो गैस ये सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि गैस इसका जो अपेक्स जो होता है फ्रेंड्स डेवलपमेंट जो परमानेंट टिश्यू का बीच में इसका डेवलपमेंट होने की वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं। तो गैस इंटरकलरिंग मेरिस्टेम आर फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स। तो गैस इस तरह जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि इंटरकलर मेरिस्टेम, ये फ्रेंड्स जैसे कि आपको फिगर में भी देखा है आपको, ये फ्रेंड्स बेस ऑफ द लिप्स का बेस में ही प्रेजेंट होते हैं और एबव द नोड्स और नोड्स का ऊपर में। फॉर एग्जाम्पल गाइस ग्रासेस इकोसिस्टम और बिलो द नोड्स, और गाइस कुछ तरह सा होता है जो कि नोड का बिलो में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस मिंट इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द नोड। तो गाइस ये इंटरनोड का लेंथ को इंक्रीज करता है। और गाइस तो गाइस लास्ट में जो है दैट इज लैटरल मेरिस्टेम जो कि सबके नीचे रहता है लास्ट में। ये क्या करता है फ्रेंड्स, इट इज फॉर्म्ड लैटरली फ्रॉम द प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड। तो गाइस ये कहाँ फॉर्म होते हैं फ्रेंड्स, जो कि प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड से ये लैटरली फॉर्म्ड होता है। दैट इज कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो कैम्बियम होता है फ्रेंड्स वो जाइलम एंड फ्लोएम में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड एज कॉर्क कैम्बियम। तो फ्रेंड्स ये कॉर्क कैम्बियम के तरह भी फॉर्म होता है इन द स्टेम कॉर्टिकल सेल्स, क्योंकि कॉर्टिकल सेल्स का स्टेम में। तो सेकंड पॉइंट, द सेल डिवाइड ओनली इन पेरिनियल, सॉरी गाइस, द सेल डिवाइड ओनली इन पेरिनियल प्लेन एंड द आर्ट ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट। तो फ्रेंड्स ये जो सेल्स होते हैं फ्रेंड्स ये ओनली फ्रेंड्स पेरिनियल प्लेन में ही प्रेजेंट होते हैं। और फ्रेंड्स और कहाँ पे फ्रेंड्स, आर्ट टू ग्रोथ, ये फ्रेंड्स प्लांट पार्ट को ग्रोथ करने में ही हेल्प होती हैं। दिस टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शो इट्स एक्चुअल ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ये फ्रेंड्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स एक्टिव कब होते हैं फ्रेंड्स, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद है फ्रेंड्स। ओके तो गैस ये रही हमारा 3 तरह का टिश्यू जो कि पोजीशन को बेस करके हुई थी। आज क्लास को हम रखते हैं, तो इस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम बेस्ड एंड फंक्शन को बेस करके हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे क्लासीफाई हुआ है। तो उस पल तक हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और गाइस अगर आप इस नोट को पाना चाहता हो तो गाइस टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।